अवधेश के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है और ये जो हैं छोटे भाई लक्ष्मण। मेरे साथ में मेरी पत्नी थी सीता, उसी के खोज में हम निकले हुए हैं। महाराज, हमने तो अपना परिचय आपको बता दिया, लेकिन आपने अपना परिचय नहीं बताया कि आप कौन हैं। राम जी ने जब पूछा कि आपने अपना परिचय नहीं बताया, आप भी अपना परिचय बताइए ना। हनुमान जी जब सुने कि यही राम है और यही लक्ष्मण भैया, हनुमान जी दंडवत प्रणाम करते हैं राम जी को। प्रभु पहिचानी परऊं गही चरना। हनुमान जी को जब पता चला कि यही राम जी हैं और हनुमान जी राम जी से पूछते हैं, नेत्र सजल हो गए, अश्रु गिर रहे हैं, चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु मेरा पूछना स्वभाव था, क्योंकि मैं मंद बुद्धि, मैं अज्ञानी बानर, बानर का स्वभाव तो आप जानते ही हैं। लेकिन प्रभु आपने पूछा, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम कछ पूछत कस नर की नाई। तब माया बस फिरहूं बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तब माया बस फिरहूं बुलाना, ताते मैं नहीं पहचाना। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिरहूं बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तब माया बस फिरहूं बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज जी ने कहा, प्रभु मैं तो मंद बुद्धि हूं, बानर हूं, अज्ञानी हूं। मैंने पूछा, ये मेरा स्वभाव है, लेकिन आपने पूछा, मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, तुमो पूछो कस नर की नाई। फिर राम जी को लगा हनुमान को बहुत दुख हुआ है। फिर राम जी ने कहा कि सुनो हनुमान, ये सब बात तो ठीक है, ये बताओ कि तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम ब्राह्मण का रूप क्यों धारण किए। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं सुग्रीव ने मुझे भेजा, ऐसी ऐसी बात थी, तो मैं आपकी परीक्षण लेने के लिए आया। सारी बात हनुमान जी ने बताई। फिर हनुमान जी को राम जी ने कहा कि तुम लक्ष्मण से 2 गुने मुझे प्यारे हो। राम जी ने कहा हनुमान जी से कि तुम मुझसे, लक्ष्मण जी से 2 गुने प्यारे हो। तो लक्ष्मण जी का मुंह टेढ़ा हो गया कि प्रभु जिसको मिलते हैं, जो दंडवत प्रणाम करे, जो सरस दिखे, सरल दिखे, उसको भी मेरे से 2 गुना बता देते हैं, और 24 घंटा मैं इनके साथ रहता हूं, मेरी कोई महत्व नहीं। अब लक्ष्मण जी मुंह टेढ़ा कर लिए। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण को यह बात बुरी लग गई। तो राम जी ने कहा कि अब रुको, इसको कहीं ना कहीं मुझे लक्ष्मण को ज्ञान देना है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु सुग्रीव के साथ आपकी मित्रता मैं कराना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा, सुग्रीव है कहां। बोले ऊपर पर्वत पर बैठा है। तो राम जी ने कहा, भाई मैं वहां जाने वाला नहीं, अपने मित्र को यहां बुला। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप चलकर अगर मित्रता करेंगे तो मित्रता टूटेगी नहीं, अगर मानव आकर के मित्रता किया तो कोई भरोसा भी नहीं है, इसलिए आप चलिए मित्रता करिए। तो राम जी ने कहा, मैं इतने ऊपर पर्वत पर कैसे चढ़ूं।
मैं पैरों चलते चलते पैर इतने मेरे दुख रहे हैं, इतनी पीड़ा हो रही है हनुमान कि मैं चल नहीं सकता। तो हनुमान जी ने कहा फिर आपको चलने के लिए बोला ही कौन? अब जब तक वाहन नहीं था आपके सामने तब तक आप खूब चले, अब आपका वाहन आपके सामने प्रकट है, फिर आपको चलने की क्या जरूरत है? तो हनुमान जी बिठाए राम जी को दाहिने, लक्ष्मण जी को बिठाए बाएं, उठाए जय सुग्रीव के पास। लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी क्या समझे कि मैं राम जी का भार उठा सकता हूं, मैं केवल राम जी का भार उठाता हूं, लेकिन हनुमान हम दोनों जन का भार उठा लिया। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी को राम जी हनुमान जी को क्या बोला कि लक्ष्मण से 2 गुना प्यारे हो। तो राम जी ने सही कहा। इसलिए लक्ष्मण जी आए, राम जी को दंडवत प्रणाम किए, बोले प्रभु मुझसे बहुत भूल हो गई। राम जी ने कहा कोई बात नहीं। सुग्रीव को बुलाया गया, सुग्रीव के सामने अग्नि प्रज्वलित किया गया। सुग्रीव जी की राम जी की मित्रता होती है। फिर राम जी ने पूछा सुग्रीव से, भैया तुम यहां कैसे, क्या बात है? सुग्रीव ने कहा कि भगवान, एक मय दानव का पुत्र है मायावी, वो एक दिन मेरे किष्किंधा में नगरी में आकर युद्ध के लिए ऐलान कर दिया, घोषणा किया, ओ बाली मेरे साथ युद्ध कर। और बाली के अंदर ऐसी है महाराज, धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है। वो जो ललकारता उसकी आवाज सुन करके उसके साथ युद्ध करने के लिए निकल जाता। तो मायावी आया, ललकारा, तो बाली तुरंत गदा लिया, निकला युद्ध करने। मैं भी था अपने भाई के साथ में। तो एक गुफा के अंदर मायावी दानव घुसा और बाली भी घुस गया। बाली जाते समय मुझे बोला अगर 15 दिन तक अगर मैं बाहर नहीं आया तो तुम राज को लौट जाना। अगर 15 दिन के पहले मैं आ गया तो कोई बात नहीं। तो प्रभु मैं मायावी दानव जब गुफा में घुसा और बाली भी घुसे, दोनों युद्ध करते रहे 15 दिन से ऊपर हो गया, 1 महीना हुआ और बहुत सारे रक्त निकल रहे थे गुफा के अंदर से। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बाली की मृत्यु हो गई। तो मैं वहां पर एक गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर टिका करके चला आया। जब मैं आया नगर को तो सारी सभा ने कहा भाई कि अब राजा नहीं दिखाई दे रहे हैं तो तुम ही राजा बन जाओ। तो मुझे लोगों ने राजा चुन लिया, राज गद्दी पर बिठा दिया। जब 1 महीने के बाद बाली आया तो बाली ने मुझे बहुत धमकाया, मारा, कोसा और उसने मुझे इतना मारा कि मैं नगर छोड़ करके यहीं इस पर्वत पर रहता हूं। तो बोले अच्छा अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं एक बाण से बाली का वध कर दूंगा, निश्चिंत रहो। क्योंकि दुख के मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र के दुख को, जो मित्रता होती है मित्र के दुख को छोटा कहते ना, धूल के समान जो दुख होता है ना उसको बड़ा दुख समझना चाहिए। कैसे? 2 मित्र हो, एक दूसरे मित्र का अगर थोड़ा दुख हो तो सामने वाले को उस मित्र का बड़ा दुख समझना चाहिए। तो वैसे ही सुग्रीव, मैं तुम्हारे दुख को बहुत भारी दुख समझ करके उस दुख को मैं जब तक दूर नहीं करूंगा तब तक तुम विश्वास मत करना। मित्रता किसे कहते हैं कि मित्र के दुख को दूर करना ही मित्र को कहते हैं। इस तरह राम जी ने सांत्वना दी। फिर सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। सुग्रीव तो भाई कितना जीव है, सुग्रीव जी को भरोसा नहीं हुआ। उनको लगा कि राम जी ने तो ऐसे कह दिया तो बाली एक बाण से कहां मरे जाएगा, इतना शक्तिशाली है, उसके सामने कोई जाता नहीं है, उसके सामने कोई नहीं जाता है। तो सुग्रीव ने आया राम जी से कहा कि प्रभु अगर आप बाली को एक बाण से मार सकते हो तो मैं उसका परीक्षण करना चाहता हूं। राम जी ने कहा कैसे? बोले एक बाण से ये दुदुम्बी राक्षस का जो हड्डी है इसको ऊंचा कर दो तो मैं भरोसा कर लूंगा कि आप बाली का वध कर सकते हैं।
राम जी ने कहा विश्वास करो। सुग्रीव ने कहा नहीं प्रभु कर दो ना, जरा मन को शांति हो जाए। राम जी ने एक बाण उठाया, दुदुम्बी की हड्डी को ऊंचा कर दिया। तब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि अब बाली का वध अब अवश्य होगा। अब राम जी ने पूछा कि आपने सीता जी को देखा था क्या? सुग्रीव ने सारी बात बताई। यहां से पुकारते हुए जा रहे थे, कुछ उनके आभूषण हैं जो फेंके थे नीचे, वो आभूषण ये है। राम जी को दिखाया गया, राम जी के नेत्र सजल हो गए। बोले हाँ ये जानकी जी के आभूषण है, जानकी के आभूषण हैं। फिर जाकर के राम जी ने सुग्रीव से कहा सुनो मित्र, अब तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। अब तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव राम जी का सहयोग लेकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। मैदान में बाली भी निकला बाहर। बाली को तारा अनेकों प्रकार से समझाई, महाराज उसके साथ विरोध मत करो, उसके साथ बैर मत करो, क्योंकि उनके साथ में अवध नरेश के पुत्र राम हैं। अगर आप उनके साथ युद्ध करोगे तो कुछ न कुछ मेरे मांग की सिंदूर मिट जाएगी महाराज, इसलिए आप उनके साथ युद्ध मत करो। बाली नहीं माना, बाली युद्ध के लिए चल पड़ा। जब बाली युद्ध के लिए चला और राम जी बाण ऐसे धनुष पर बाण ताने खड़े हैं, दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं। घमासान युद्ध हुआ। एक मुष्टिका जैसे बाली प्रहार किया सुग्रीव को, सुग्रीव जान बचा करके भागे जोर से। बाली वापस लौटा और सुग्रीव पहुंचे राम जी के पास, तो राम जी को लगे भला बुरा बोलने, अरे आपने तो कहा था एक बाण से बाली का वध कर दूंगा, आपसे कुछ होने वाला नहीं। मैंने आपसे कहा था कि बाली काल है मेरा, अगर मैं उसके साथ युद्ध करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। तो राम जी ने कहा भैया मैं बाण तो चढ़ा ही दिया था, बाण पर धनुष मैंने संधान कर दिया था, लेकिन अगर मैं बाली को मारता हो सकता वो बाण तुम्हें लग जाता, इसलिए मैंने बाण नहीं छोड़ा, क्योंकि दोनों का मुख एक समान लग रहा था। इसलिए मैं सोच रहा था कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। और पीड़ा से लगे सुग्रीव महाराज का राने चिल्लाने लगे। फिर राम जी ने उनके सिर पर पूरा हाथ फेरा, उनकी पीड़ा गायब हुई। भगवान ने एक वरमाला पहनाया, बोला यही वरमाला पहने रहना, इसी से मुझे पता चलेगा कि सुग्रीव है वो बाली है। फिर सुग्रीव जी को कहा गया कि आप फिर युद्ध के लिए घोषणा करो। सुग्रीव जी चले, फिर युद्ध के लिए घोषणा करते हैं। बाली फिर आते हैं, फिर दोनों में युद्ध आरंभ होता है। तब राम जी ने बाण पर धनुष चढ़ाया और सीधा बाली के छाती पर दिए छोड़, और बाली के जैसे छाती पर बाण लगा, राम जी तुरंत आए सिर के पास आए। बाली ने कठोर शब्दों में बोल पड़ा, अरे निक नाहि कैला राव, अरे बैर का बढ़ाए के, अरे मारेला बहलिया जैसे अड़वे लुकाए के हो, मारेला बहलिया जैसे अड़वे लुकाए के। निक नाहि कैला राव, निक नाहि कैला राव, बैर का बढ़ाए के, मारेला बहलिया जैसे अड़वे लुकाए के हो, मारेला बहलिया जैसे अड़वे लुकाए के। हम हन भाई रहले, लड़ल जाए मिलल जाए, हम हन भाई भाई लड़ल जाए मिलल जाए,
हम हन त भाई भाई लड़ल जाए मिलल जाए। हम हन त भाई भाई लड़ल जाए मिलल जाए। एक भाई के जियवला एक भाई के जियवला एक के मुआए के मारेला बहलिया जैसे अड़वे लुकाए के हो। मारेला बहलिया जैसे अड़वे लुकाए के। नारी के खातिर लिहला नारी के सुहाग हो। नारी के खातिर लुटला नारी के सुहाग हो। बेटवा से छीन लिहला बेटवा के बाप हो। बेटवा से छीन लिहला बेटवा के बाप हो। ऐसन काहे कैला प्रभु जी ऐसन काहे कैला प्रभु जी हम बिसराए के। मारेला बहलिया जैसे अड़वे लुकाए के हो। मारेला बहलिया जैसे अड़वे लुकाए के। जात बाड़ी तोहरा धाम धई कई के तोहरा नाम। जात बाड़ी तोहरा धाम लेके तोहरा नाम। अंगत के रखिया प्रभु जी अंगत के रखिया प्रभु जी हम बिसराए के। मारेला बहलिया जैसे अड़वे लुकाए के हो। मारेला बहलिया जैसे अड़वे लुकाए के। निक नाही कैला राउर निक नाही कैला राउर बैर का बढ़ाए के। मारेला बहलिया जैसे अड़वे लुकाए के हो। मारेला बहलिया जैसे अड़वे लुकाए के हो। मारेला बहलिया जैसे अड़वे लुकाए के। बाली ने राम जी से कहता है कि प्रभु सुग्रीव प्यारा और मैं बहरी, आप तो समदर्शी हैं, आपने ऐसा अन्याय क्यों किया? भगवान ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनु 60 कन्या समये चारी। जो भाई की पत्नी को